नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल बालाजी एवियरी पर। आशा करती हूँ आप सभी और आपके पेट्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजरीगर्स की, जिन्हें हम आमतौर पे बजीज भी कहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उनके नेटिव की, उनके साइज की, उनकी एज की, उनकी डाइट की, या उन्हें रखना कैसे है, उनके साथ बॉन्ड कैसे बनाना है, या उनकी टेक केयरिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बिलोंग कहाँ से करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ ये वाइल्ड में पाए जाते हैं, जिनका बेसिक कलर ग्रीन और येलो होता है। अगर आप वाइल्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं बजीज को, तो ग्रीन और येलो में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ब्लू और वाइट कलर जो आप नॉर्मली देखते हैं, ये बाद में जनरेट किए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी एज की। तो इनकी एज 5 to 8 ईयर्स होती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे पालते हैं। अगर आप अपने बर्ड को एक अच्छी डाइट देते हैं, नेचुरल डाइट देते हैं, तो आप उसे एक अच्छे टाइम तक अपने साथ रख सकते हैं। जैसा कि हम शुरू से ये चीज़ कहते हैं कि एक बर्ड आपके लिए एक लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है। कोई शो पीस या कोई ऐसा पेट नहीं है कि आप जिसे लाए और आपने छोड़ दिया। तो इसलिए आपको उसके लिए पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसका अच्छे से ख्याल रखें। ज़्यादातर लोगों के जो पेट्स मरते हैं या बर्ड्स मर जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है। अगर आप उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, तो आप उसके साथ बेहतर से बेहतर उसके साथ रह पाएंगे। तो इसीलिए पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको बजीज की छोटी से छोटी जानकारी भी मिल सके और आप उनकी केयरिंग और अच्छे से कर सकें। सारी बातें करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हम बर्ड्स को अपने घर लाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि लाड प्यार में उनको हम घर का खाना देना शुरू कर देते हैं, पका हुआ खाना देना शुरू कर देते हैं, या नमक वाला या मसाले वाला खाना देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ बंद करिए। और बर्ड को, मैंने जैसा कि पहले भी बोला है, बर्ड को जितना आप नेचुरल डाइट पे रखेंगे, वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेचुरल डाइट इन द सेंस, आप उसे फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, या उनको स्प्राउट्स दीजिए, या उन्हें कोई भी लीफी वेजिटेबल दे सकते हैं, या ब्रोकली दे सकते हैं। जो भी नेचुरल वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं, आप उन्हें वो दीजिए, ताकि उनकी हेल्थ इम्प्रूव रहे। आप उन्हें मसाले वगैरह देंगे तो वो और ज़्यादा उनकी हेल्थ डाउन होती चली जाएगी। और जो उनका लाइफ टाइम पीरियड है 5 to 8 ईयर्स का, वो 3 to 4 ईयर्स रह जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि नेचुरल डाइट दीजिए, ताकि आपका बर्ड आपके साथ ज़्यादा टाइम तक रह सके। जो भी आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अपने बर्ड्स को दें, मेक श्योर आप उसको अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं या आर्टिफिशियल कलर्स हैं, वो सब उस पे से रिलीज हो जाए। और अगर वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो वेजिटेबल्स को आप हल्का सा बॉईल करके दें, 10 से 15 मिनट का स्टीम करके दें, तो वो और भी ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हल्का सा स्टीम करने से उनके जितने भी विटामिन वगैरह होते हैं, वो और ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं, जिससे कि वो पूरी तरीके से बर्ड की बॉडी में जा सकते हैं। बाकी डिपेंड ऑन बर्ड कि वो कितना खाता है। अपने बर्ड को सही आदत डालिए, जिससे कि वो वेजिटेबल्स पे धीरे धीरे शिफ्ट हो सके, ताकि उनके विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह बॉडी में कंप्लीट रह सके। एक छोटी सी चीज़ हम और समझते हैं कि बर्ड्स को हमें खाने को क्या नहीं देना है। ये तो आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि आपको क्या देना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलेगा कि क्या नहीं देना चाहिए। सबसे पहली चीज़, घर का पका हुआ खाना। आपको बर्ड्स को पका हुआ खाना नहीं देना है, नमक या मिर्च मसाले नहीं देना है। साथ ही आपको आवाकाडो बिल्कुल नहीं देना है। और जितने भी आपको बाहर की चीज़ें हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनके घर में, तो वो स्नैक्स खा रहे होते हैं, तो वो बजीज को भी प्यार प्यार में दे देते हैं कि एक दे देते हैं, कुछ नहीं होता। बट आपको नहीं देना है, नेचुरल रखिए। आवाकाडो, चॉकलेट या डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब नहीं देना है आपने। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये हमारे लिए तो अच्छा होता है, बट स्टिल बर्ड्स के लिए ये अच्छा नहीं होता है। और दूसरी बात, जो चकुंदर होता है, लोग सोचते हैं कि चकुंदर डेली देने से बर्ड के कलर एनहांस रहते हैं। स्टिल वो हेल्पफुल है, बट चकुंदर में जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप उसको हफ्ते में 1 या 2 बार दें, वो बर्ड के लिए सफिशिएंट है। उसको डेली बेसिस पे ना दें, क्योंकि ज़्यादा जिंक जो है वो बर्ड की बॉडी को हार्म करता है। इसी तरीके से कुछ कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक हो गई। पालक में भी आयरन की कमी, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसे हफ्ते में 1 बार रखें तो वो काफ़ी है। और दूसरी बात ये कि ये चीज़ें तो हुई जो आपने नहीं देनी। और देना, और एक्स्ट्रा आप क्या दे सकते हैं, बॉइल्ड एग दे सकते हैं।
ताकि जो बर्ड की कैल्शियम की कमी है वो फुलफिल होती रहे, या आप कैल्शियम ब्लॉक्स लगा सकते हैं उनके केज में। और इस तरीके से आप एक अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। या अगर आपके बजीज का वेट कम है या आपको ऐसा लगता है वो थोड़ा सा और हेल्दी होना चाहिए, तो आप हफ्ते में 1 बारी या 2 बारी कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। वर्जिन ऑयल ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। बट वर्जिन ऑयल लें ताकि वो बर्ड को डाइजेस्ट हो जाए। तो ये सारे बातें हुई उसकी डाइट की, कि आपको क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। इसके आगे हम बात करते हैं उसके साइज़ की। तो साइज़ अगर लेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो कैप्टिविटी में बजीज का साइज़ 7 से 8 इंच होता है, जो उनके हेड से लेके और टेल तक नापा जाता है। कुछ बजीज थोड़े छोटे भी होते हैं, बट स्टिल मैक्सिमम साइज़ जो इनका होता है वो 7 इंच या 8 इंचेस तक ही होता है। उसके बाद हम देखें अगर इन्हें कितना केज साइज़ रिक्वायरमेंट है, तो एटलीस्ट आप इनको केज साइज़ में 2x1.5x1 का साइज़ दें, जिससे कि आपका बर्ड फ्लाई ले सके। जैसे जैसे बर्ड फ्लाइट लेता है तो वो हेल्दी रहता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास साइज़ ज़्यादा है तो आप एक बड़ा केज प्रेफर कर सकते हैं। फिर चाहे आप उसके अंदर 2 बजीज रखें या 4 बजीज रखें या 8 बजीज रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट स्टिल उनको फ्लाइट का स्पेस मिलेगा, जितना फ्लाइट करेंगे वो उतना हेल्दी रहेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बजीज की टेक केयरिंग कैसे करनी है। अगर आप सिंगल बजी लाने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास अच्छा टाइम हो, जिससे कि आप अपने बर्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास सिर्फ आधा घंटा ही है दिन में, या आप चाहते हैं कि मैं ऑफिस से आऊँ और फिर मैं बर्ड्स के साथ खेलूँ, या सिर्फ उतना ही टाइम है, तो मेक श्योर आप अपने बजीज पेयर में लाएं। अगर वो पेयर में होंगे तो वो एक दूसरे के साथ खेलते रहेंगे और कोई भी बर्ड डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, जिससे कि उसकी हेल्थ खराब नहीं होगी या वो डिप्रेशन के कारण मरेगा नहीं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ही आप सिंगल बजी को लाएं, अदरवाइज आप पेयर में ही परचेज करें। और सिंगल बजी लाने का एक बेनिफिट और है, अगर आप सिंगल बजी लाते हैं और उसको टाइम दे सकते हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद जब आप उसे ट्रेन कर देते हैं, अच्छे से ट्रेन हो जाता है, वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, कंपैटिबल हो जाता है, तो वो हो सकता है कि आपकी मिमिक्री करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि बजीज में भी थोड़ा सा वोकल उनका ऐसा डेवलप होता है कि वो थोड़ा मिमिक्री कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बाकी आपकी जो भी क्वेरी हो प्लीज़ डू कमेंट में आप कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको बजीज से रिलेटेड या आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं या मेरे को डीएम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, या जो न्यू बर्ड लवर्स हैं जो नए पेट रखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें बजीज से रिलेटेड जानकारी मिल सके और वो जो गलतियां नए बर्ड लवर्स करते हैं वो गलती वो ना दोहराए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।